माँ यशोदा को आनंदित कर रहे हैं। कहीं गोपियों के साथ रास पंचाध्यायी रास लीला चल रही है। नारद जी देव दर्शन। नारद जी का अर्थ यह है भूमेर भारायमाणानाम अदैत्यानाम बधोद्यमे। ये दो कार्य हैं भगवान आपके। पृथ्वी का भार दूर हो और दैत्यों का वध हो। आप यहाँ नाचने गाने के लिए नहीं कन्हैया पधारे। आपने वैकुंठ यहाँ नाचने गाने के लिए नहीं स्वीकार किया। मृत्यु लोक में आपका अवतार यहाँ पर चीर चुराने के लिए नहीं हुआ है। अवतार के हेतु क्या है, अवतार का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? दैत्यानाम बधोद्यमे। तो ठाकुर जी वो करो ना। इसके लिए आज नारद जी आज कंस के दरबार में पहुंचे। श्री भगवान शुकाचार्य कहते हैं अरिष्टे निहते दैत्ये अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्मणा तृतीया विभक्ति लगाई। कृष्णेन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसा याथा भगवानो नारदो देवदर्शन। नारदो देवदर्शन। नारद जी देवदर्शन है, भगवान नारदश्च। इसीलिए मैं फिर निवेदन कर दूं, हमारे यहाँ जितने भी आज तक ऋषि हैं किसी की भी गति 14 लोकों में नहीं है। किसी की भी। हमारी पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी से ऊपर भी 7 लोक हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा 14 भुवन और एक पति होई। 14 भुवन। पृथ्वी से नीचे 7 लोक, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। गिन लेना 7। और पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं। आप मंत्र जपते हैं, मंत्र में आप प्रयोग करते हैं भूर्भुवः स्वः। क्यों भाई क्यों? इसलिए कि पृथ्वी के जो लोक हैं भूलोक, इससे ऊपर भूवर लोक, इससे ऊपर स्वर्ग लोक, स्वरलोक तीसरा लोक है। तो हम इस मंत्र के माध्यम से भूलोक से ऊपर उठकर भूवर लोक, जिसे दूलोक कहते हैं, जिसमें चंद्रमा और तारागण निवास करते हैं, उस लोक को पार करके तीसरा जो स्वर्ग लोक है वहां पहुंच जाएं। इसलिए होता है भूर्भुवः स्वः। तो पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अंतिम लोक, जनलोक, अंतिम है सत्यलोक। और गोस्वामी जी कहते हैं केवल एक संत है पूरे धरातल पर जो वहां से चलते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। सत्यलोक नारद चले और करत राम गुणगान। सत्यलोक कहाँ है? ऊपर का सबसे 7वां। और जब नीचे की ओर चलते हैं तो नारद जी ही एक ऐसे संत हैं जिन्हें राक्षस भी अपना पीतांबर बिछाकर उनके पांव धो धोकर पीते हैं। किसी राक्षस ने वशिष्ठ जी के पांव पूजे, किसी राक्षस ने विश्वामित्र जी का तिलक किया, किसी राक्षस ने कुंभज जी की माला पहनाई नहीं। लेकिन नारद जी किसी भी के यहाँ पहुंच जाए
सब पांव धोते मिलेंगे, चाहे वो बलि हो, चाहे कंस हो, चाहे जो हो। ये कि नारदो देव दर्शना। और जरा नारद जी की एक विशेषता आपको और बता के प्रसंग की ओर ले चलूं। जब नारद जी पृथ्वी के सभी तीर्थों में जाते हैं तो फिर भजन करते हैं। नारद जी वीणा बजा के कीर्तन करते हैं और हमारे यहाँ कीर्तन में भी पार्टी बंदी है। अच्छा, अयोध्या में आप पहुंच जाएं और वहां शुरू करें राधे 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 अयोध्या की गलियों में, तो वहां के साधु कहेंगे चुप। अयोध्या के कनक भवन में बैठ के राधे राधे कर रहा, यहाँ तो सीताराम गा। और कहीं वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में बैठ के आप जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम शुरू करें तो वहां के साधु नाराज हो जाएंगे। अब काशी में तो अलग अलग माहौल है। अगर आप काशी में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां तो रिक्शा वाला भी कहता है महादेव बाएं चलो, वहां हर हर महादेव, न राम और न सीता। रिक्शा वाला भी कहे महादेव बैग उठा ले, महादेव कौन गली में जाओगे, हर हर महादेव। अब आप जरा विचार करें, नारद जी महाराज तीनों में जाते हैं। अब नारद जी कीर्तन तो बदल नहीं सकते, तो नारद जी ने कहा ऐसा कीर्तन गाया जाए कि चाहे कनक बिहारी में बैठ जाए, वहाँ के साधुओं को भी अच्छा लगे, चाहे कनक भवन में बैठ जाएं तो वहाँ के लोग भी इतराज न करें, और चाहे बनारस चले जाएं वहाँ भी गाएं तो महादेव वाले भी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्या गा रहे हैं नारद जी? श्रीमन नारायण नारायण